हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूनिट फर्स्ट का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे मैं फिनिश करने वाला हूँ। जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे सिलेबस में दिख रहे हैं ना, मैंने सारे टॉपिक्स देखो इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं। और साथ ही साथ सारे पीवाईक्यूज भी मैं वन शॉट में कवर कराता हूँ, आप सभी को पता है। और 100% ईजी एक्सप्लेनेशन में, याद रखना, ठीक है। एक भी चीज, एक भी परसेंट आपको यहाँ पे रटना नहीं पड़ेगा। और सब्जेक्ट वैसे भी बहुत इजी सब्जेक्ट है, हर एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो प्लीज सब्सक्राइब करना। और एग्जाम टाइम में अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो जाके प्लेलिस्ट को देखना, पांचों यूनिट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होगी। अदर भी सब्जेक्ट जाके चेकआउट कर लेना, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, राइट। और तो जाके प्लेलिस्ट को प्लीज देखना, ठीक है। और कोई कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सिंपल आपका नोट्स, इजी वाले नोट्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो और नोट्स का जो लिंक है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप इस नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये रहा सिंपल यूनिट फर्स्ट डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जो कि है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। सब कुछ इसका इंट्रोडक्शन पहले ही मैंने सब्जेक्ट का दे दिया, बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो की कहानी ना यहाँ से स्टार्ट होगी। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, चलो समझते हैं। और देखो हर एक चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, दो वर्ड से मिलकर बना है डिजिटल एंड मार्केटिंग। चलो मार्केटिंग का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है और पता भी है। मार्केटिंग मतलब प्रचार करना, प्रसार करना, किसी को प्रमोट करना, मार्केटिंग यही होता है, ठीक है। रिलेट कर पा रहे हो। बट ये जो प्रचार हम करेंगे ना, वो अब डिजिटल करेंगे, राइट। डिजिटली करेंगे, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ पे अपना प्रचार करेंगे, ऐसा कुछ, राइट। अब बात करें डिजिटल मार्केटिंग, ये तो चलो ठीक है। देखो समझ में आपको सारी, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये सब तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो क्या होता है ना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब पहले जो प्रचार प्रसार जो भी होता था प्रोडक्ट सर्विसेज का, अगर ट्रेडिशनल की बात करें, जैसे न्यूज़पेपर का एग्जांपल ले लो, राइट। काफी कॉस्टली भी होता है, राइट। और हर कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, राइट, ऐसा भी होता है, सिंपल सी बात है। तो इस वजह से ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आप ना बिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स के पास अपना जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसे पहुंचा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब बस यही है, प्रमोट करना आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे वेबसाइट, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब इसी में आ जाएगा, राइट। तो इस मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम क्या करेंगे, अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। यही होता है डिजिटल मार्केटिंग। अगर कोई बोलता है ना कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, तो उसको समझ लेना कहीं ना कहीं वो इन्हीं की बात कर रहा होगा। सोशल मीडिया पे या तो वो काम कर रहा होगा, कोई यूट्यूबर होता है, कोई इन्फ्लुएंसर होता है। तो ये सब चीज डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड होती है। कोई एसईओ ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, ठीक है, कोई वीडियो बना रहा होता है। तो मोबाइल एंड टैबलेट रिलेटेड चीजें होती है यहाँ पे। पेपर क्लिक यहाँ पे ऐड रन किया जाता है, कंटेंट कोई क्रिएट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग अगर कर रहा है तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज है, ओके, समझ पा रहे हो। सो डिजिटल मार्केटिंग ना बिजनेस को ग्रो करने में समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से, क्योंकि बिजनेस में हमारे पास क्या होते हैं, बिजनेस में हमारे पास प्रोडक्ट होगा, सर्विसेज होगा। मान लो हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, सर्विसेज को सेल करना है, तभी हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो इस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करोगे कैसे, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हम कहीं पर भी कभी भी और बहुत लो कॉस्ट पे हम कर सकते हैं, राइट। अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम प्रमोट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का क्या पैसा लगता है, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता। कोई भी क्रिएट करके वीडियो डाल सकता है और अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट कर सकता है, राइट। समझ पा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। वैसी बात है। अभी अभी बात करें प्रेजेंट टाइम में, मतलब हर एक व्यक्ति जो है स्मार्टफोन यूज कर रहा है, राइट। इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो मतलब पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑनलाइन, राइट। तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। काफी लोग मार्केटिंग सुन के घबरा जाते हैं, राइट, कि ये एक बेकार बिजनेस होगा, इसमें मतलब ये बेकार चीजें हैं। बट ऐसा नहीं होता, राइट। हर एक जो डोमेन होता है अच्छा होता है, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग भी एक मतलब अच्छी चीज है, ऐसा नहीं कि जो लोग करते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, राइट। बाकी डिजिटल मार्केटिंग अच्छी चीज होती है, इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, ठीक है। आप भी अगर मान लो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इन फ्यूचर एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई प्रोडक्ट बनाओगे, कोई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डिजाइन करोगे, तो उस पे यूजर्स कैसे आएंगे, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। उसको रील्स बना करके, यूट्यूब पे वीडियो बना करके, या कैसे भी आप क्या करोगे, उस अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को प्रमोट करोगे। तो
ये बेकार नहीं होता है ना, जो लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग बेकार है, सारी चीजें। ओके, सो काफी इंपॉर्टेंट होता है। चीपर देन टीवी न्यूज़पेपर। ट्रेडिशनल की बात करें तो टीवी न्यूज़पेपर में एड्स आते थे जो कि बहुत कॉस्टली होता है। बड़ी कंपनी जिसे मतलब अफोर्ड कर सकती है, बट जैसे हम जैसे लोग अगर मान लो अपना अपना कोई प्लेटफॉर्म, अपना कोई या प्रोडक्ट सर्विसेज हमें न्यूज़पेपर में मतलब प्रमोट कराना है, राइट, तो पॉसिबल नहीं है, राइट, अफोर्डेबल नहीं होगा हमारे लिए, राइट। ये तो चीपर देन होता है, डिजिटल मार्केटिंग चीपर होता है। कैन रीच ग्लोबल ऑडियंस, राइट, तो समझ ही रहे हो ग्लोबल ऑडियंस तक हम पहुंच सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल होता है। कभी भी कहीं भी आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से क्या कर सकते हो, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ऐसा भी नहीं है कि 2026 यानी अभी ही डिजिटल मार्केटिंग कल ही आया और आज हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। राइट, धीरे-धीरे इवोल्यूशन हुआ हर एक चीज़ का, इंटरनेट आया, राइट। वही वन बाय वन हमें टाइमलाइन बस पढ़ना है यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग डिड नॉट स्टार्ट ओवरनाइट, वही लिखा है। स्टेप बाय स्टेप ये इवॉल्व हुआ, समझते हैं, ठीक है। 1990, देखो 1990 की बात है, राइट। जब आपका बर्थ हुआ था, राइट, बर्थ ऑफ इंटरनेट बेसिकली, ओके। 1990s में, राइट, बर्थ ऑफ द इंटरनेट। अब इसके बारे में लिखना है कि 1990s में इंटरनेट आया, राइट, वेबसाइट बनना स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ऑनलाइन एड्स या मतलब 1990s में ही अपीयर्ड हुआ था। ईमेल मार्केटिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का बोल सकते हैं ना, बेसिक वर्जन 1990s में ही स्टार्ट हुआ था। ओके, नाउ सेकंड यहाँ पे है 2000 टू 2005। यहाँ पे क्या हुआ, सर्च इंजन आए जैसे गूगल, याहू, डिफरेंट डिफरेंट जो सर्च इंजन होते हैं, राइट। ई कॉमर्स की ग्रोथ हुई यहाँ पे। जस्ट टाइमलाइन याद रखना, जो भी है पॉइंट, फिर उसके अंदर कहानी लिख देना, ठीक है। गूगल बिकम पॉपुलर, एसईओ, ऑनलाइन शॉपिंग, बिजनेस क्रिएटेड देयर ओन वेबसाइट। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, लोग सर्च करना स्टार्ट किया क्योंकि सर्च इंजन आया, तो और ज्यादा मतलब धीरे धीरे वो कैसे ग्रो कर रहा है अभी, ठीक है। फिर 2005 से 2010 तक क्या हुआ, यहाँ पे सोशल मीडिया का बहुत तेजी से रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, इस टाइमलाइन में। तो ये चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं 2010 टू 2015। ओके, यहाँ पे स्मार्टफोन एंड मोबाइल बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर हुआ, राइट। मतलब स्मार्टफोन एंड मोबाइल मार्केटिंग यहाँ पे लिख सकते हो इस पॉइंट में, मतलब पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्मार्टफोन्स। ओके, तो आपको मे बी याद ही होगा, राइट, 2015 से ही बहुत सारा मतलब कि रिवॉल्यूशन हुआ मोबाइल का। मतलब हर एक पर्सन जो है मोबाइल स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो मतलब कि यहाँ पे इस टाइमलाइन में बेसिकली लोग यू स्टार्ट किए स्मार्टफ़ोन का यूज़ करना, राइट? ऐप्स, मोबाइल, पुश नोटिफ़िकेशन सारी चीज़ें लिख सकते हो बना करके, ठीक है? तो ये हो जाएगा। फिर 2015 टू प्रेज़ेंट, अब 2015 से प्रेज़ेंट डायरेक्ट लिखना। डेटा ड्रिवन एंड एआई बेस्ड मार्केटिंग। अब क्या हो रहा है, पर्सनलाइज़्ड एड्स चल रहे हैं, मतलब यूज़र के बिहेवियर के बेस्ड पे यहाँ पे एड्स रन होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, एआई चैटबॉट आ चुके हैं अभी तो, राइट। वीडियो मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, मार्केटिंग बिकम स्मार्टर एंड मोर टारगेटेड। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट पॉइंट्स टाइमलाइन आपको यहाँ पे याद रखना है। इस टाइमलाइन में क्या था, हेडिंग याद रखना है, उसके अंदर कहानी आपको अच्छे से लिखना है इजी लैंग्वेज में, ठीक है। बाकी अगर इसमें कोई और टाइमलाइन ऐड कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई कंफर्म नहीं हो गया है 100% कि यही 5 ही पॉइंट्स आप लिखो, ठीक है, और भी लिख सकते हो, बट ये इनफ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या मतलब डिफरेंस है, या समझ लेते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है या डिजिटल मार्केटिंग क्यों बढ़िया है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। देखो, डिजिटल मार्केटिंग तो समझ ही लिया हमने, सिंपल। हम इंटरनेट का यूज करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को प्रमोट करेंगे, वही, ठीक है। और यहाँ पे बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होगा, यहाँ पे भी हम वही करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी तो मार्केटिंग हम कर रहे हैं ना, लेकिन मार्केटिंग यहाँ ट्रेडिशनल रूप में होगा, मतलब जो पुराने जमाने में बोल सकते हो जैसे होता था, ठीक है। कैसे होता था, ऑफलाइन मीडिया का यूज करके, टीवी में, रेडियो में, राइट, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर में, अभी भी हालांकि ये होता है, बट उतना ज्यादा एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। और डिजिटल मार्केटिंग में कॉस्ट बहुत कम लगता है, इसमें बहुत सारा कॉस्ट लगता है। अगर आपको जैसे न्यूज़पेपर में मान लो अपना कोई एड रन करना हुआ, न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, मे बी ये अफोर्डेबल भी ना हो। बड़ी कंपनीज तो बिग कंपनीज कैन इजीली अफोर्ड दिस, बट हम जैसे यहाँ पे लोग नहीं कर सकते, राइट। इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लो कॉस्ट हाई कॉस्ट लिख सकते हो। रिजल्ट कैन बी मेजर्ड इजीली,
डिजिटल मार्केटिंग में ना हम क्या कर सकते हैं, ये मेजरेबल रिजल्ट होता है। दैट मीन्स कि हम डिजिटल मार्केटिंग अगर इसमें हम अपने एड्स को या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ना, तो उसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं, राइट? कि कितने लोग हमारे उस प्रोडक्ट को खरीदे या कितने लोगों ने क्लिक किया, ये सब ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है? जैसे यूट्यूब पे भी काफी सारे एड्स देखते हो कि इस पे क्लिक करो, जाके रजिस्टर करो, तो वो सब जो भी एड रन कर रहा होता है, वो सब सारी चीजें ट्रैक कर रहा होता है, राइट? कितने क्लिक्स आए, कितनी चीजें हुई, राइट? तो ये सारी चीजें। लेकिन अगर इसमें बात करें, ये कैसे पता करोगे कि कितने लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कैसे पता करोगे? बहुत डिफिकल्ट होता है मेजर करना इसके रिजल्ट को। बस यही सब आपको लिखना है। टारगेटेड ऑडियंस यहाँ पे हम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ना हम ऑडियंस को टारगेट भी कर सकते हैं, राइट? जब एड रन वहाँ पे किया जाता है, राइट? कभी किया हो तो आप नोटिस किया होगा, वहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स होती है, राइट? वहाँ पे हम टारगेट ऑडियंस तक का अपना जो है एड रन कर सकते हैं, राइट? ऐज सिलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, तो ऑडियंस भी हम टारगेट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। जबकि यहाँ पे जनरल पब्लिक होता है, न्यूज़पेपर कोई भी कभी भी पढ़ सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें टारगेटेड ये नहीं है, ओके? और फास्ट फीडबैक इसमें हमें मिलता है, इसमें स्लो मतलब फीडबैक ही नहीं मिलता इसमें, राइट? क्या ही फीडबैक मिलेगा इसमें? चेंजेस कैन बी मेड इंस्टेंटली। और इसमें इसमें मान लो कोई आपने ऐड रन किया, मान लो 18 टू 20 जो एज ग्रुप है, इसमें हमारा ये ऐड शो होगा इनको। मान लो अब हम इसको चेंज करके मतलब एवरीबॉडी करना चाहते हैं, तो इजीली हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा करोगे तो फिर से आपको पे करना पड़ेगा, स्लो और एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होता है। देखो यही सब आपको यहाँ पे लिखना है, नोट्स रहेगा, लिख पाओगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिजिटल मार्केटिंग की क्या होती है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, रटना बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी आपको समझ में आता है एग्जाम में, वही आप लिखते ही हो। तो पॉइंट जस्ट आप हो सके तो याद करना, अदरवाइज जो कुछ भी आपको समझ में आता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, पॉइंट्स आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट? क्योंकि उतना आप यूज करते हो चीजें, समझ में आ रहा होगा कि क्या कैसे लिखना है, ठीक है? तो एडवांटेज क्या है डिजिटल मार्केटिंग का? पहला तो एडवांटेज यही होगा कि कॉस्ट बहुत कम होगा, राइट? इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कंपेयर कर करके आप एडवांटेज लिख देना, ठीक है? तो लो कॉस्ट होता है, राइट? न्यूज़ पहले ही हमने इसको देख लिया। ग्लोबल ऑडियंस हमारे पास मिल जाती है, टारगेट ऑडियंस, राइट? मेजरेबल रिजल्ट ऑलरेडी मैंने बताया कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं सारे क्लिक्स को, व्यूज को, सेल्स को, हर एक चीज ट्रैक की जा सकती है इसमें डिजिटल मार्केटिंग में। और फास्ट कम्युनिकेशन होता है, और 24/7 यहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है, राइट? बेटर एंगेजमेंट होता है, इजी टू चेंज एड्स, हम इजीली अपडेट कर सकते हैं अपने एड्स को, जो कुछ भी हम रन कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, राइट? या सर्विसेज या प्रोडक्ट को जो भी हम प्रमोट कर रहे हैं, उसे हम इजीली अपडेट कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं कभी भी उसे, ठीक है? तो ये सब एडवांटेज में लिखना। बट इसके ना ऑल्सो डिसएडवांटेज भी होते हैं। और डिसएडवांटेज कैसा है? डिसएडवांटेज यही है कि मान लो इंटरनेट ही बंद हो जाए अचानक से, राइट? तो क्या होगा? कैसे मार्केटिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सो इंटरनेट पे ही सारा कुछ यहाँ पे ये डिपेंड है। तो इंटरनेट एक्सेस की काफी ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है? हाई कंपटीशन, बहुत बिजनेसेस ना ऑनलाइन हो गए हैं, तो बोल सकते हो कि बहुत भीड़ है, मतलब कहने का मतलब है। हर कोई ऐसा नहीं है, इसमें भी ये भी एक तरीके का डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो अ स्किल्स, ओके? इसे भी लोग सीखते हैं, इसका भी कोर्स होता है, राइट? तो हाई कंपटीशन है, राइट? रिक्वायर्स डिजिटल स्किल्स, जिसमें आपको एसईओ आना चाहिए, सोशल मीडिया के बारे में टूल्स, एड्स, ये सब चीज आनी चाहिए। तो मतलब डिसएडवांटेज में आप ऐसा काउंट करके लिख सकते हो, ठीक है? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज भी ऑल्सो होता है, राइट? अब देखो डिजिटली सारा डेटा आपका यहाँ पे होगा, ठीक है? तो ये थेफ्ट भी हो सकता है, ये सब आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो फेक अकाउंट्स बना करके लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, राइट? निगेटिव कमेंट्स स्प्रेड फास्ट। और हाँ, ये तो आई कैन फ़ील आल्सो जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। अगर आप डिजिटली कुछ काम कर रहे हो, राइट? तो उसपे नेगेटिव बैड रिव्यूज़ जो होते हैं ना, कंप्लेंट्स जो होते हैं, वो बहुत जल्दी वायरल होते हैं। अच्छी चीज़ें जल्दी नहीं आपकी वायरल होगी, लेकिन बैड चीज़ें या जो भी बैड कमेंट्स होते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाते हैं, राइट? ये है। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, अगर वेब मान लो आपका डिजिटल मार्केटिंग पूरा जो भी है, किसी वेबसाइट पे रन कर रहा है, एप्लीकेशन पे रन कर रहा है, वेबसाइट क्रैश हो गया, एप्लीकेशन फेल हो गई, तो मार्केटिंग आपका बंद हो जाएगा, ठीक है? देखो डिसएडवांटेज एडवांटेज लिखना था, लिख सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन, राइट? अब चलो यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है देखो टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आपसे पूछा जाए या डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज पूछा जाए, तब भी आपको लिखना सेम ही चीज है, राइट? टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में भी सेम चीज आपको यहाँ पे लिखना है, राइट? और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पूछी जाए, तब भी आपको यही सेम चीज लिखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट? चलो यहाँ पे इसको समझते हैं। तो अगर टाइप्स पूछा जाए, स्ट्रेटजी पूछा जाए, दोनों सेम ही है, राइट? तो पहला यहाँ पे क्या हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग का टाइप्स है स्ट्रेटजीज, हो सकता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। देखो एसईओ क्या होता है बेसिकली, बोल सकते हो
ये भी एक आपका टूल्स होता है जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं सर्च इंजन पे, ठीक है। सो ये देखो, ये लिखा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नाम से क्लियर हो रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन में क्या होता है, आपके वेबसाइट्स होते हैं, राइट, मतलब गूगल में आपकी वेबसाइट कैसे रैंक करेगी करेगी वो उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, इसी को हम बोलते हैं एसईओ, राइट। इंप्रूविंग अ वेबसाइट सो इट अपीयर्स हायर ऑन द गूगल, राइट, मतलब वेबसाइट को अगर मैं रैंक करना हुआ तो वहाँ पे एसईओ यूज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बता दिया है, बट डिटेल में आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है और लिख पाओगे अगर आप समझ जाते हो चीजें क्या है। देखो, दूसरा हमारे पास है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, right? Pay per click advertising, ads where the advertiser pays only when someone clicks, राइट। जैसे गूगल एड्स का एग्जांपल हो गया, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे देखते होगे, राइट। जैसे किसी भी आर्टिकल को आप रीड करते हो, किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो, राइट। जैसे गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे एड्स चलते हैं। एड्स जब आप क्लिक करते हो ना, तो जो एडवर्टाइजर होते हैं वो उस क्लिक के उनको पैसे मिलते हैं जिनका वेबसाइट होता है, ठीक है, ऐसा कुछ पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग। तो ये भी एक तरीके का हमारा यहाँ पे होता है डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रेटजीज या टाइप्स बोल सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे हम प्रमोट करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, क्रिएटिंग यूजफुल कंटेंट, जैसे ब्लॉग, वीडियोस, आर्टिकल्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर, तो ये कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आता है, राइट। आगे यूनिट सेकंड में ही ब्लॉगिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली देखो, दो चीजें होती है, एक तो होता है आपका व्लॉगिंग, राइट। देखना, ये व्लॉगिंग व्लॉगिंग ये तो हो जाएगा सौरव जोशी वाला, राइट, सबको पता होगा जो करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग, जो कि हमारे पास होता है ब्लॉगिंग, बी से स्टार्ट होता है, राइट, ये हो गया। ये ब्लॉगिंग आप सभी को पता होगा, ये जो होता है बेसिकली ये आर्टिकल राइट करना, जैसे आप गूगल पे देखते हो, अभी गूगल पे आप सर्च करोगे कुछ भी तो आपको वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट मिलती है और उसको उसको क्लिक करोगे तो बहुत सारा पैराग्राफ आर्टिकल लिखा होता है, तो वो ब्लॉगिंग के अंदर ही आता है। वो आर्टिकल कोई ना कोई लिखता होगा तभी वहां पे गूगल में आप देख पाते हो, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग के अंदर ही आता है। हम क्या करते हैं, वहां पे राइट करते हैं, क्रिएट करते हैं ब्लॉग्स को, वीडियोस को, आर्टिकल्स को, ठीक है। ये हो जाएगा। ईमेल मार्केटिंग भी होता है, सेंडिंग प्रमोशनल ईमेल्स टू द कस्टमर, देखते होंगे बहुत सारे ईमेल्स भी हमें आते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज से, राइट, तो वो ईमेल मार्केटिंग ही होता है, राइट। और इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। कैसे? एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे आपने देखा होगा, काफी लोगों को पता होगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, राइट। जैसे कोई प्रोडक्ट है, राइट, जैसे देखो यहाँ पे मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे देखो, यहाँ पे मान लेते हैं ये आप हो, राइट, ये आप हो और ये आपका कोई फ्रेंड है और आपके फ्रेंड को मान लेते हैं कोई मोबाइल खरीदना है। मान लेते हैं आपके फ्रेंड को कोई मोबाइल खरीदना है और उसको उतना नॉलेज नहीं है चीज़ों के बारे में, राइट? तो ये आपसे पूछता है कि मुझे कोई मतलब अच्छा मोबाइल सजेस्ट करो, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये आपके थ्रू जो है मोबाइल खरीदना चाहता है, तो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे जा करके इसके लिए बेसिकली इसके लिए आप जो है अमेज़न पे जा करके अच्छा-सा मोबाइल देखोगे, राइट? और वहाँ पे अमेज़न का भी एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम होता है, वहाँ से उसका लिंक कॉपी करके अब वो लिंक इसको शेयर कर दोगे, बोल दोगे जाके आप ये देख लेना, ये मतलब मोबाइल खरीद सकते हो। तो ये आपके लिंक के थ्रू जाएगा, उस मोबाइल को अगर परचेज़ करता है तो बीच में ना, क्योंकि आपने उस लिंक से इसको परचेज़ करा है तो ये यहाँ पे आपको ना प्रॉफ़िट होता है। आप यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है। तो ये चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली। बहुत सिंपल तरीके से बताया, यू अर्न अ कमीशन फॉर प्रमोटिंग समवन एल्स प्रोडक्ट, राइट? तो अमेज़न का भी एफिलिएट लिंक्स होता है, फ्लिपकार्ट का भी होता है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म होता है, सबका होता है, ठीक है? वीडियो मार्केटिंग दूसरा होता है। मार्केटिंग थ्रू वीडियोस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक, तो ये भी हमारा वीडियो मार्केटिंग ही होता है, राइट। जैसे आपको अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है, कोई सर्विसेज प्रमोट करना है, तो आप क्या करो, यूट्यूब चैनल बना लो, अच्छे से उस पे काम करो, ग्रो करो और उसी पे अपना जो भी सर्विसेज प्रोडक्ट है उसे प्रमोट करिए। तो ये क्या होगा, वीडियो मार्केटिंग हो जाएगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, देखो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से अभी मेरे माइंड में एक ही यहाँ पे एग्जांपल आ रहा है, राइट। जैसे आप टीवी एड्स में देखते होंगे, राइट, जो एक्टर्स जो होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, जैसे प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, राइट। आपने देखा होगा विमल का, मतलब अभी तो मेरे माइंड में यही आ रहा है। तो ये भी एक तरीका का क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही होता है, राइट। जहाँ पे जो बिज़नेस, जो कंपनीज़ होती है ना, वो उन्हें एक्टर्स को पे करते हैं, इन्फ्लुएंसर को पे करते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, उन प्रोडक्ट्स को, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग।
मोबाइल मार्केटिंग भी होता है, मतलब मार्केटिंग थ्रू मोबाइल ऐप्स, एसएमएस, पुश नोटिफिकेशन, ऐसा भी होता है, राइट? मोबाइल मार्केटिंग। तो यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी टाइम आप मोबाइल यूज़ करते हो, अचानक सडनली कुछ अलर्ट मैसेज आ जाता है, राइट? हाँ, तो ये चीज़ भी हमारा मोबाइल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। नेटिव मार्केटिंग होता है, एड्स दैट लुक लाइक नॉर्मल कंटेंट, राइट? जैसे स्पॉन्सर्ड पोस्ट ऑन न्यूज़ वेबसाइट, तो वो हमारा नेटिव एडवर्टाइजिंग हमारे पास होता है, ठीक है? तो देखो इतने टाइप्स की चीज़ें हमारे पास होती है, आपको यहाँ पे याद रखना है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे लॉन्ग में तैयार हो गए, 7 मार्क्स में आता है, रिपीटेड टाइम पूछा जाता है, अच्छे से आपको लिखना है, जो कि है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, दोनों आपको यही लिखना होता है। और 2-2 मार्क्स कोई भी आ सकते हैं, एसईओ क्या है, सारी चीज़ें। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस मॉडल क्या होता है, राइट? तो ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस मॉडल क्या है? आओ इसे देखते हैं। देखो, digital marketing uses different business model to earn money and provide value online. The model shows how a business makes revenue on the internet. कहने का मतलब है ना, कोई भी बिजनेस जो है, राइट, कोई भी जो बिजनेस है, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग करता है ना, तो वो बेसिकली कुछ मॉडल फॉलो करता है, जैसे ये सारे मॉडल होते हैं। और इन मॉडल को फॉलो करके सिंपल वो अपना एक बिजनेस जो है अपना ऑनलाइन एक वैल्यू बनाता है, राइट? पैसे कमाता है बिजनेस मॉडल का यूज करके। तो आओ इसको थोड़ा देखते हैं। तो पहला हमारे पास होता है एडवर्टाइजिंग मॉडल, दिस वन। तो एडवर्टाइजिंग मॉडल में क्या होगा, जो बिजनेस है बेसिकली, राइट, वो क्या करेगा, राइट, एडवर्टाइजिंग मॉडल का यूज करके मतलब कि प्रमोट करेगा प्रोडक्ट को। वेबसाइट और एप्स अर्न मनी बाय शोइंग एड्स, राइट? यूट्यूब एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स अर्न मनी फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसा भी होता है, राइट? जैसे अभी यूट्यूब पे यूट्यूब पे जैसे मैं ही वीडियो बना रहा हूँ या कोई वीडियो बना रहा है, तो उसको भी यहाँ पे यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, जो एड्स आते हैं, जो एड्स देखते हो बीच बीच में, तो उसी से कुछ पैसे यहाँ पे मिलते हैं क्रिएटर्स को, ठीक है? तो ये एडवर्टाइजिंग मॉडल ही हमारे पास होता है, ठीक है? और दूसरा हमारे पास इन्फोमेडियरी मॉडल, राइट? इन्फोमेडियरी मॉडल क्या होता है, देखा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन क्या है, कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स एंड सेल्स इनसाइड टू कंपनीज। यस, ऐसा काफी सारा टाइम आपने देखा होगा, कोई वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन देखते हो, कुकीज आपका एक्सेस करने की कोशिश करता है। सिंपल वो क्या करता है ना, यूजर का जो इनसाइट होता है, जो आप सर्च करते हो, जो आप देखते रहते हो, राइट, आपके एक्टिविटीज को, आपके इनसाइट को कंपनीज को सेल करता है, राइट, सेल करता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, इन्फोमेडियरी मॉडल हो जाएगा, राइट? जो यूजर का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेल करता है कंपनीज को, राइट? इसे इसे क्या पता चलता है कि कौन यूजर क्या, मतलब किसमें इंटरेस्ट उसका है, तो उस अकॉर्डिंग से आपको सजेस्टेड एड्स दिखते हैं, ठीक है? तो ये चीज हमारे पास इस मॉडल के अंदर होती है। तीसरा हमारे पास है मर्चेंट मॉडल, ठीक है? ऑनलाइन स्टोर्स दैट सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कस्टमर। तो ये हमारा मर्चेंट मॉडल हो जाएगा, ओके? जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, तो सामान जो है ऑनलाइन सेल होते हैं। तो ये भी एक मॉडल है, राइट? ये भी तो एक बिज़नेस ही तो है, जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग पे चल रहा है, बेस्ड है सोशल मीडिया पे या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? एफ़िलिएट मॉडल भी होता है, वही फिर से आ गया, यू प्रमोट अनदर कंपनीज़ प्रोडक्ट एंड अर्न अ कमीशन फॉर ईच सेल। अमेज़न एफ़िलिएट, मीशो एफ़िलिएट होता है, बहुत सारे एफ़िलिएट मतलब मॉडल होते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल भी होता है, जैसे जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है, राइट? हॉटस्टार का, स्पॉटिफाई का, इनका सब्सक्रिप्शन खरीदते हो मंथली, ईयरली, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये चीजें हैं हमारे पास सब्सक्रिप्शन मॉडल। और इसके बाद 6 हमारे पास है कम्युनिटी मॉडल, बिल्ड्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी एंड अर्न्स थ्रू एड्स, प्रीमियम फीचर्स एंड मेंबरशिप, राइट? जैसे फेसबुक ग्रुप्स हो गया, रेडिट, टेलीग्राम चैनल्स मेक मनी थ्रू ऑनलाइन कम्युनिटी। तो ये ऑनलाइन कम्युनिटी हमारे पास होता है, राइट? तो कम्युनिटी मॉडल यही होगा, बेसिकली कम्युनिटी बना करके क्या करना, पैसे कमाना उस ऑनलाइन कम्युनिटी से, ठीक है? ये कम्युनिटी मॉडल होता है। और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ब्रोकरेज मॉडल। ये एक्ट्स एज अ मिडिल मैन, काम करता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स एंड अर्न कमीशन, राइट? जैसे फ्रीलांसर की बात, जैसे फ्रीलांसिंग अगर आप करना चाहते हो, तो हमारे पास freelancer.com वेबसाइट होता है, अपवर्क होता है, जहाँ पे ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, एज़ अ मिडल मैन काम करते हैं, राइट? एज़ अ मिडल मैन काम करते हैं। मान लो किसी को काम कराना होता है, तो यहाँ पे आकर अपना काम डाल देता है, और किसी को काम करना होता है, तो आके यहाँ से काम ढूँढता है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हमारे पास होता है, ये ब्रोकरेज मॉडल होता है। तो इस तरीके से क्या है, आप देख पा रहे होगे, तो हर जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन कुछ इसी तरीके से, इसी मॉडल से, अलग-अलग मॉडल से ही काम कर रहे हैं।
और अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं घर बैठे, ठीक है। तो ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस मॉडल होता है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग में कुछ स्टेजेस होते हैं, राइट। 5 स्टेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और इसे भी देख लेते हैं। सो 5 स्टेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, इसे और देखते हैं। तो एक सेकंड। ओके, अब चलो यहाँ पे देखते हैं वही फिर से 5 स्टेजेस क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। और देखो काफी सारी चीजें ना बार-बार रिपीट होगी, वही घुमा फिरा के अलग-अलग वर्ड्स में आपको मिलेगा, तो लिखना अच्छे से, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है देखो, या स्टेजेस पूछा जाए या लाइफ साइकिल पूछा जाए तो अलग-अलग नहीं, यही लिखना है आपको, राइट। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स लाइक अ साइकिल। ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस यहाँ पे होते हैं, जिससे कि हम कस्टमर तक रीच कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो पहला देखो, इसमें देखो स्टेजेस पूछा जाए या लाइफ साइकिल पूछा जाए, राइट, या फेजेस पूछा जाए, राइट, तो इसी को ही लिखना होता है, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो फेज वन क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्ट्रेटजी बनाएंगे डिजिटल मार्केटिंग करने का। हम डिसाइड करेंगे हमारा गोल क्या है, कि हमें कोई प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करना है या अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस फैलाना है, राइट। क्या करना है, हमारे टारगेट ऑडियंस क्या होगी, राइट। कौन सा प्लेटफॉर्म हम चूज करेंगे, इंस्टाग्राम पे एड्स रन करेंगे या क्या करने वाले हैं, सब कुछ पहले हम स्ट्रेटजीज वहां पे डिसाइड करेंगे। ओके, सो मेक अ प्लान बिफोर स्टार्टिंग मार्केटिंग ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो फेज 2 में क्या होगा, जो भी हमने स्ट्रेटजीज यहाँ पे बनाई ना, इसी को जस्ट एग्जीक्यूट कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे बस। यहाँ पे जैसे मान लो हमने डिसाइड किया कि हम यूट्यूब पे जो है कोई प्रोडक्ट जो है हम क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। ये गोल हो गया हमारा। टारगेट ऑडियंस मान लेते हैं 20 to 25 के बीच में एज ग्रुप में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, डिसाइड कर ले, इसी को एग्जीक्यूट करेंगे रियल एक्शन में बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एड्स को रन कर, सॉरी एड्स को यहाँ पे हम रन करेंगे, ईमेल्स मतलब जो भी प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। तो स्टार्ट डूइंग दी एक्टिविटीज, जो भी हमने प्लान किया फर्स्ट फेज में, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यही है हमारे पास। फेज 3 में हम क्या करेंगे, कन्वर्जन एंड ग्रोथ। हम यहाँ पे चेक करेंगे ना कितने लोग, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, डिजिटल मार्केटिंग की तो यही सब बेनिफिट है ना, पे पर क्लिक, मतलब सब कुछ हम, सॉरी पे पर क्लिक नहीं, कहने का मतलब था कि डिजिटल मार्केटिंग में यही सब बेनिफिट होते हैं कि मीजरेबल रिजल्ट होता है। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो भी हमने वहाँ पे चीजें इंप्लीमेंट की, फिर हम उसका रिजल्ट भी देखना होगा ना हमें कि क्या बेनिफिट हो रहा है, हमें कितने लोग वेबसाइट पे विजिट किए, क्या उनका था, मतलब एक्शन क्या था, क्या वो कुछ खरीदे कि नहीं। तो ये सब मतलब फिर चेक किया जाएगा, राइट। कन्वर्जन ग्रोथ यही होता है, बाइंग प्रोडक्ट्स, डाउनलोडिंग एप्लीकेशंस, दिस स्टेज फोकस ऑन इंक्रीजिंग सेल्स एंड ग्रोथ। कन्वर्ट करेंगे विजिटर को कस्टमर में, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारे पास कन्वर्जन एंड ग्रोथ। नाउ फिर फेज 4 में क्या होता है, क्लाइंट का फीडबैक। यहाँ पे हम ना रिएक्शंस को या फीडबैक को कलेक्ट करते हैं, जो एक कस्टमर से हमें मिल रहा होता है। व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट लाइक, व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट्स। तो हम केयरफुली उनका फीडबैक को सुनते हैं। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ क्या मतलब इशू आता है, जो भी डाउट होता है आप जिससे कमेंट करते हो, तो उसको भी मैं एज अ फीडबैक ही कलेक्ट करता हूँ। कोई भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जो भी कुछ देना होता है, उससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है वीडियोस में, इस तरीके से, राइट। तो क्लाइंट फीडबैक यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे फेज 5 में रीप्लान एंड रिसर्च, बेस्ड ऑन द फीडबैक जो भी आप दोगे, राइट। जो आपको नहीं पसंद होगा, जो आपको पसंद होगा, राइट, उसी के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी। अब समझाने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे रीप्लान एंड रिसर्च होता है, ठीक है। फिर हम डिसाइड करोगे क्या होगा, क्या इम्प्रूव करना है, राइट। तो ये सारी चीजें हो जाएगी, क्या चेंजेस की जरूरत है बेस्ड ऑन योर फीडबैक, राइट, जो क्लाइंट दे रहा है। तो इससे क्या होगा, बेटर प्लान होगा नेक्स्ट साइकिल के लिए, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। ये हमारे पास 5 साइकिल्स होते हैं। साइकिल बोलो, स्टेजेस बोलो, फेजेस बोलो, 3-3 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं और इम्पोर्टेंट है, इस वजह से बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, एज अ डिफरेंस समझ लेते हैं, ओके। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या मतलब डिफरेंस है, राइट। टर्म वाइज भी समझते हैं। देखो ई कॉमर्स तो क्लियर है, हम सबको पहले से पता है। ई कॉमर्स मतलब वही जहाँ पे
कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है, जैसे अमेज़न हमारा क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मीशो क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वैसे तो ई बिजनेस क्या होता है ये भी देख लेते हैं, तो इसको कंपेयर करते हैं ऐसे, ठीक है। ई बिजनेस का मतलब है ना, जो भी हमारा पूरा बिजनेस है उसे हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ये हमारा ई बिजनेस हो जाएगा। राइट, जो भी हम अपना पूरा बिजनेस है, राइट, वो ऑनलाइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लो ई लर्निंग हो गया, तो ई लर्निंग से क्या होगा, अब जो भी यहाँ पे हम अपनी लर्निंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। राइट, तो ऐसा है, तो ई बिजनेस क्या होगा, हम अपना सारा जो बिजनेस है तो वो ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स में क्या होगा, यहाँ पे हम ऑनलाइन बिजनेस तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बाय या सेल हो रहा है ऑनलाइन। ठीक है, ये हो गया। और इंक्लूड्स मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस, ये सब, क्योंकि बिजनेस में ये सब इंक्लूड होगा ही होगा। यहाँ पे खाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं ई-कॉमर्स में, बाय एंड सेल करने के। राइट, ब्रॉडर कंसेप्ट आपका ये होता है ई बिजनेस का। और ये जो ई कॉमर्स है ना, ये ई बिजनेस के अंदर आता है। राइट, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। राइट, जैसे अमेज़न मैनेज कर रहा है अपने ऑर्डर को, राइट, तो स्टॉक वेयर हाउस ऑनलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, तो सब ई बिजनेस हो जाएगा। और जो भी वहाँ पे बाय सेल हो रहा है ये हमारा ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। राइट, देखो नोट्स रहेगा, प्लीज इन सब चीजों को पढ़ना, नोट्स तो रहेगा ही आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो यहाँ पे थोड़ा 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसे भी देख लेते हैं। मैं सब कवर कराऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पुश मार्केटिंग क्या है, पुल मार्केटिंग क्या होता है। देखो, पुश मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा सर्विसेज है, उसको हम मतलब पुश करेंगे, मतलब कि उसे हम पुश करेंगे टुवर्ड्स द कस्टमर। राइट, ये जो इस टाइप की जो मार्केटिंग होगी, ये हमारा बोल सकते हैं पुश मार्केटिंग होगा। कहने का मतलब है ना, कोई कस्टमर है, वो खुद से चीजें नहीं आ रहा है आपका प्रोडक्ट के बारे में देखने, आप खुद ही उसको प्रोडक्ट को ले जा करके उसको दिखा रहे हो, ऐसा कुछ समझो। ठीक है, जैसे मान लो आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप देख रहे हो, अब कोई कंपनी है, राइट, वो पुश मार्केटिंग यूज कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को आप तक खुद पहुंचा रहा है, आप नहीं जा रहे हो उसके उसके पास। राइट, वो खुद आ रहा है, तो ये हमारा पुश मार्केटिंग ही होता है, पुशिंग द प्रोडक्ट सर्विसेज टुवर्ड्स द कस्टमर। ओके, यू रीच आउट टू द कस्टमर फर्स्ट एंड टेल देम अबाउट योर प्रोडक्ट। समझ रहे हो, ये चीज जैसे टीवी एड हो गया, कोल्ड कॉलिंग हो गया, रिटेल डिस्प्ले हो गया, सेंडिंग प्रमोशनल ईमेल, ये होता है। अब इसका अपोजिट हो जाएगा पुल मार्केटिंग। राइट, इसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, कस्टमर खींचा चलाएगा खुद ही। राइट, ऐसा कुछ। राइट, बट प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी तो कस्टमर आएगा, तो ये हमारा पुल मार्केटिंग होता है। ओके, सो पुल मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर अपने आप ही आपके प्रोडक्ट तक चला आता है उसके बारे में जानने के लिए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो कस्टमर कम टू यू बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय योर मार्केटिंग, ऐसा कुछ। राइट, एसईओ, सोशल मीडिया कंटेंट, ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब हमारे पास होते हैं पुल मार्केटिंग के अंदर। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक फिर से थोड़ा क्वेश्चन वाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, ऐसे पूछा जा सकता है, कभी आया नहीं बट आ सकता है। ठीक है, जैसे देखो, व्हाट डू यू थिंक, मतलब ऐसे पूछा रहा है, डू यू थिंक इंडिया इज नाउ कैपेबल इन डूइंग बिजनेस थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। एक्सप्लेन करिए, क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या आप इसके फेवर में हो, क्या इसके अगेंस्ट हो। मतलब कहने का मतलब है क्या, मतलब ये हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि बेसिकली हमें बताना है कि जो इंडिया है, क्या इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस करना मतलब पॉसिबल है कि नहीं, हम जो भी डिजिटल मार्केटिंग है उसके फेवर में है इंडिया में, या उसके अगेंस्ट है इंडिया में। राइट, तो इसके बारे में हमें बताना। और देखो यहाँ पे ना ऐसा नहीं है, अगर आप इसके अगेंस्ट चले जाते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे, या फेवर में रहोगे तभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो सोचते हो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे आपको लिखना है, ऐसा कुछ। मैं दोनों मेंशन किया हूँ। राइट, अभी तो यहाँ पे अगर आप मान लो इन फेवर होते हो तो ये सारे पॉइंट्स आगे मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो अगेंस्ट होते हो तो आगे वो भी बताया हूँ। ठीक है, तो कोई भी लिख सकते हो आप अपने थॉट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें आप काफी सारे पॉइंट्स लिख पाओ। राइट, तो इसका पहला जो यहाँ पे है, यस, इंडिया इज नाउ कैपेबल ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल कैपेबल है, इंडिया इज फुली रेडी एंड कैपेबल ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि अ, मतलब इंडिया हैज ना मतलब मैसिव इंटरनेट इसके पास है। राइट, इंडिया में, मतलब कहने का मतलब है इंडिया हैज ओवर 800 प्लस मिलियन इंटरनेट यूजर हैं इंडिया में। राइट, तो मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट्स इन द वर्ल्ड। सो बिजनेस कैन इजीली रीच कस्टमर ऑनलाइन। राइट, तो इजीली यहाँ पे किया जा सकता है। पहले तो रीजन यही है क्योंकि मैसिव इंटरनेट यूजर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारे पास है ग्रोथ ऑफ स्मार्टफोन्स और
इंडिया में देखोगे छोटे-छोटे बच्चों के पास जो है स्मार्टफ़ोन होगा, ठीक है? तो यही है कहने का मतलब मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे यूज़ अ स्मार्टफ़ोन सो बेसिकली वेबसाइट एक्सेस करना, राइट? सोशल मीडिया एवरीबॉडी इज़ यूजिंग, राइट? तो बहुत ईज़ी है बेसिकली यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करना, ठीक है? और इंक्रीज़ इन डिजिटल पेमेंट्स सो जैसे थैंक्स टू यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन हैव बिकम सेफ एंड फास्ट एंड वाइडली यूज्ड। तो ये कुछ रीज़न यहाँ पे हैं बताए गए हैं, आप कुछ भी लिखना अपने जो भी आपको समझ में आ रहा हो। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, राइट? हर जगह पॉपुलर है और इंडिया में तो और भी है, राइट? सो प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया। दिस मेक इट इजी फॉर द बिजनेस टू एडवर्टाइज द कनेक्ट विद द कस्टमर। ओके, नाउ इसके बाद यहाँ पे है गवर्नमेंट सपोर्ट और गवर्नमेंट भी है अफोर्डेबल डेटा रेट्स। इंडिया हैज वन ऑफ द चीपेस्ट इंटरनेट डेटा कॉस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये चीज है। नाउ ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, पीपल नाउ प्रेफर बाइंग ऑनलाइन फ्रॉम Amazon। एवरीबडी इज यूजिंग Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, सब ऑनलाइन मिल जाता है। तो ये देखो रीज़न थे, ये तो अगर आप इसके फ़ेवर में होते हो कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग ईज़िली इंडिया में किया जा सकता है, ऑनलाइन बिज़नेस मतलब किया जा सकता है, ठीक है? अब इसका अगेंस्ट भी देख लीजिए, राइट? हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है, राइट? इफ अगर यहाँ पे अपोज़िट लिखना चाहते हो, लिख सकते हो। पहला तो डिजिटल इल्लिटरेसी मतलब कहने का मतलब है ना, हर कोई उतना भी मतलब हर किसी के पास उतना नॉलेज नहीं है, राइट? कि हर कोई अवेयर भी नहीं है, कहने का मतलब है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के या सोशल मीडिया को लेकर के, राइट? या आज भी होता है, जैसे आप विलेज से बिलोंग करते हो, इट में भी आप ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हो, राइट? ऑनलाइन कोई पैसे कमा रहे हो किसी भी सोशल मीडिया का यूज करके, राइट? तो फिर भी लोग उतना अवेयर नहीं होते हैं, राइट? कहने का मतलब समझ पा रहे हो, लोग उतना अवेयर नहीं है अभी भी, ठीक है? ये पहला रीजन हो सकता है। मैनी पीपल इन rural India still don't know how to use digital tools properly. Okay, poor internet in some areas और इंटरनेट कनेक्शन कुछ एरियाज में बहुत बेकार है, उसके वजह से भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? साइबर सिक्योरिटीज इश्यूज भी हो सकते हैं, फ्रॉड, डेटा ब्रीच, ये सब, लैक ऑफ स्किल डिजिटल मार्केटर, ये हो गया लैंग्वेज बैरियर, राइट? चलो ये सब अगर हो भी जाता है तो व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए किसी बिज़नेस में, ये चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो। तो ये सब भी मतलब अगेंस्ट में अगर लिखना हुआ तो अगेंस्ट भी लिख सकते हो। बाकी ज़्यादातर कोशिश करना कि ये लिखना, ठीक है? इन फेवर वाला, ओके? तो ये हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं फिर से यहाँ पे व्हाट इज़ ब्रांड इक्विटी? ब्रांड इक्विटी क्या होता है और कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी क्या होता है, इसे यहाँ पे हम देखेंगे। देखो, ब्रांड इक्विटी का मतलब यहाँ पे होता है ना, देखो ब्रांड का मतलब बोल सकते हो ब्रांड होता ही है, इक्विटी का मतलब होता है ना वैल्यू, वैल्यू ऑफ समथिंग या किसी ब्रांड की क्या इज्जत है, ऐसा कुछ हिंदी में पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? मतलब ऐसा होता है, राइट? कि काफ़ी मतलब जैसे आपके माइंड में भी कोई ऐसा ब्रांड होगा, राइट? कि उसका जो रिपुटेशन है, उसका जो वैल्यू है आपके माइंड में एक नेक्स्ट लेवल का है, राइट? तो कहने का मतलब ब्रांड इक्विटी का सिंपल मतलब यही है कि जो कस्टमर का जो माइंड है ना, उसमें किसी भी ब्रांड का क्या वैल्यू है उसके माइंड में, राइट? तो ये है ब्रांड इक्विटी का मतलब, ठीक है? तो हाउ स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यूएबल अ ब्रांड इज इन द कस्टमर माइंड, ये चीज होता है। जैसे अगर बात करें एप्पल, राइट? एप्पल सुनते ही लोगों का माइंड मतलब समझ रहे हो ना कि लोगों के माइंड में जो एप्पल का जो ब्रांड है उसका क्या वैल्यू है लोगों के माइंड में। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यूएबल एक मतलब होता है, तो ये ब्रांड इक्विटी ही होता है, ठीक है? समझ में आ गया होगा कि ब्रांड इक्विटी टर्म का इसका मतलब क्या है, ठीक है? ओके, तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी। देखो कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी का मतलब है अ ब्रांड बिकम्स स्ट्रांग व्हेन कस्टमर थिंक पॉजिटिवली अबाउट इट। जो ब्रांड है वो और स्ट्रांग बनता है जब कस्टमर उसके बारे में पॉजिटिवली बात करते हैं, पॉजिटिवली थॉट रखते हैं। देन द ब्रांड्स पावर comes from what customer know, feel and believe about it. ओके, तो ये होता है कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी बनती है। और ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे एप्पल यूजर्स हैं, इस वजह से यहाँ पे अब जैसे एक चीज तो ऐसा भी हो सकता है, कस्टमर जैसे बहुत सारे आप सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो एप्पल यूज करते हैं, तो इससे और ज्यादा वहाँ पे कस्टमर बोल सकते हैं उनके माइंड में और एक स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यूएबल एक रिपुटेशन उस कंपनी का बनता है कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ही यूज़ कर रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है? तो एक कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी होता है। जो ब्रांड का जो वैल्यू है ना वो कस्टमर से ही बनता है, जब कस्टमर उसके बारे में पॉजिटिव सोचता है देन, ठीक है? वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया, ओके?
अब देखो, हाँ, जैसे यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा देखना, अकॉर्डिंग टू केलर्स CBBE, मतलब वही कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी, इस मॉडल को आपको बताना है। राइट, ये ऐसा भी करके अगर पूछा जाए तो आपको बताना है केलर्स कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल समझाइए। राइट, तो चार बेसिकली हमारे पास स्टेप्स होते हैं, तो समझते हैं। तो पहला तो होता है ब्रांड अवेयरनेस। राइट, डू कस्टमर नो द ब्रांड, पहला तो कस्टमर जो है ब्रांड के बारे में जानना चाहिए। राइट, कस्टमर मस्ट रिकॉग्नाइज द ब्रांड नेम, लाइक पीपल नो अबाउट लाइक Amazon, पेप्सी, ऑल्सो ब्रांड। राइट, एप्पल। तो ब्रांड का अवेयरनेस होना चाहिए कस्टमर के बीच में, तभी तो ब्रांड इक्विटी बनेगी, एक स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यूएबल, मतलब बोल सकते हो थॉट कस्टमर के माइंड में। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास हो जाएगा ब्रांड्स मीनिंग, और उस ब्रांड का मीनिंग क्या है, व्हाट डज द ब्रांड स्टैंड फॉर। ब्रांड का परफॉर्मेंस, क्वालिटी, फीचर्स, जैसे एप्पल की जब बात आती है तो सिक्योरिटी, राइट, परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी, ऐसा कुछ। तो ब्रांड का मीनिंग उससे निकल के आता है। राइट, तो ये सारी चीजें हैं, समझ पा रहे हो। तो जैसे एप्पल जब आता है तो इसमें हाँ प्रीमियम इनोवेशन ऐसा कुछ। राइट, देख सकते हो। नाउ थर्ड स्टेप लिख सकते हो ब्रांड रिस्पॉन्स, हाउ कस्टमर जज द ब्रांड। ओके, कस्टमर फॉर्म ओपिनियंस, इज इट गुड क्वालिटी, इज इट ट्रस्टवर्थी, इज इट वर्थ द मनी। राइट, तो ये सब ब्रांड के रिस्पॉन्सेज होते हैं कि कस्टमर कैसे जज करना है उस ब्रांड को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ब्रांड लॉयलिटी, राइट, रेजोनेंस मीन्स ब्रांड की क्या लॉयलिटी है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। ओके, तो ये चीज है, और ऑब्वियस सी बात है, लाइक इफ यू आर एप्पल यूजर। राइट, तो जैसे एप्पल जो ब्रांड है बेसिकली कस्टमर का जो डेटा है बहुत सिक्योर रखता है, तो एक रिलेशनशिप जो होता है बेसिकली ब्रांड बहुत लॉयल होते हैं। राइट, जैसे आपने देखा होगा। राइट, एक रिसेंटली न्यूज़ पता नहीं क्या आई थी। राइट, कि जो एंड्रॉयड फ़ोन में जो न्यू अपकमिंग जो एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन होंगे उसमें एक संचार साथी करके एक एप्लीकेशन होगा, प्री इंस्टॉल्ड होगा। उसे आप ना तो डिसेबल ना तो अनइंस्टॉल कुछ नहीं कर पाओगे। राइट, और उसकी हेल्प से बोला जा रहा था कि आप इससे एक्टिविटीज़, एसएमएस, कॉल सारी चीज़ें देखी जाएगी। राइट, एंड्रॉयड में था, बट स्टिल आईफ़ोन में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। राइट, आईफ़ोन में बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है, और एप्पल वहाँ पे उसे डिस्क्वालीफाई करता है इस रूल को, ऐसा कुछ मतलब था वहाँ पे। राइट, तो मतलब ब्रांड बहुत लॉयल होते हैं अपने कस्टमर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, लिख सकते हो। राइट, तो ये चीज़ हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमने देख लिया कि क्या होता है हमारे पास ब्रांड इक्विटी, और कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 6S डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। देखो, 6S डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज, इसे आओ यहाँ पे समझते हैं। ओके, अब चलो यहाँ पे बात करते हैं वही 6S डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। ये भी ध्यान देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है। ओके, तो ये 6S का क्या मतलब है, राइट, डिजिटल मार्केटिंग में, यही आओ यहाँ पे समझते हैं। तो पहला है यहाँ पे स्कोप, राइट, दूसरा है साइट, तीसरा है सिनर्जी। राइट, इसके बाद सिस्टम, इसके बाद सर्च, फिर सोशल मीडिया। राइट, तो ये 6 आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। चलो देखो यहाँ पे, पहला है स्कोप। राइट, दिस मीन्स प्लानिंग योर गोल बिफोर स्टार्टिंग डिजिटल मार्केटिंग। देखो वही सेम चीज रिपीट हो रही है, बस क्या है ना, अलग अलग यहाँ पे टर्म चेंज हो रहे हैं बस। अब स्कोप यानी कि यहाँ पे वही फिर से आ गया कि हम प्लान करते हैं अपने गोल का, राइट, बिफोर स्टार्टिंग द डिजिटल मार्केटिंग, कि हमें करना क्या है डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। हालांकि करेंगे तो प्रमोट ही अपने प्रोडक्ट सर्विसेज का, बट क्या करना है एक्चुअली। राइट, तो गोल क्या हमारा रहेगा, क्या लीड्स जनरेट करना, या अवेयरनेस फैलाना ब्रांड्स के बारे में, सेल करना किसी चीज को। राइट, ऐसा कुछ। कौन टारगेट ऑडियंस होगा, कौन प्लेटफॉर्म यूज करोगे, सो डिसाइड व्हाट यू वांट टू अचीव एक्चुअली। राइट, तो ये हमारा स्कोप के अंदर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा साइट, मतलब क्या आप यूज करोगे वहां पे। राइट, मतलब दिस रेफर्स टू योर वेबसाइट, राइट, और लैंडिंग पेज। इट मस्ट बी फास्ट, इजी टू यूज, मोबाइल फ्रेंडली एंड अट्रैक्टिव। क्रिएट अ गुड वेबसाइट फॉर द कस्टमर। हर एक ब्रांड का, जैसे बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं, जो अच्छे ब्रांड होते हैं, उसका एक वेबसाइट होता होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे एप्पल का भी अपना एक वेबसाइट है, और वेबसाइट जो है बहुत फास्ट होता है, बहुत इजी टू यूज होता है, इसमें इस ब्रांड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे देखी जा सकती है। तो ये होता है साइट का मतलब। और यहाँ पे सिनर्जी का क्या मतलब है, दिस मीन्स कनेक्टिंग डिजिटल मार्केटिंग विद योर ओवरऑल बिजनेस प्लान।
इसमें क्या होगा ना कि जो भी हमारा पूरा डिजिटल मार्केटिंग होगा उसे हमारे उस बिजनेस प्लान के साथ कनेक्ट करना, ठीक है? ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कैंपेन मैच, तो ये हमारा इसका मतलब होता है सिनर्जी का मतलब, राइट? ऑल डिपार्टमेंट सेल्स मार्केटिंग आईटी वर्क्स टुगेदर कंबाइन डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग फॉर द रिजल्ट, फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ये हो गया। फोर्थ हमारे पास है सिस्टम। दिस रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी एंड टूल्स यू नीड, लाइक सीआरएम, बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट? और ईमेल टूल्स हो गए, एनालिटिकल एनालिटिक्स टूल होते हैं, पेमेंट सिस्टम ऑटोमेशन टूल होते हैं। जैसे एक रियल लाइफ थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, राइट? जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये भी आता है ऑटोमेशन टूल, जैसे यहाँ पे है, राइट? तो मतलब टूल सिस्टम में ना हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी टूल्स यूज करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे कोई अगर मान लो अपना प्रमोट कर रहा है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर रहा है या प्रमोट कर रहा है, कहने का मतलब, तो उसने एक रील बनाई, राइट? कि अगर इस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है सो फॉलो एंड डू कमेंट, ओके? कमेंट करिए, कोई वर्ड बोल देगा, ठीक है? अब जैसे ही वो वर्ड आप कमेंट करते हो फॉलो करके, राइट? तो आपको ऑटोमेट एक आपको लिंक मिल जाती है आपके डीएम में, आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाता है। तो ये सब ऑटोमेशन टूल होते हैं, ये सिस्टम के अंदर ही हमारे पास कोई बैठ के वहां पे रिप्लाई नहीं दे रहा होता है, ठीक है? तो ये हमारा सिस्टम के अंदर आता है, लिख सकते हो। तो यूज द राइट डिजिटल टूल्स एंड सिस्टम। सो डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड सिस्टम हमें मिलते हैं, ठीक है? सर्च यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज अबाउट मेकिंग योर ब्रांड विजिबल ऑन सर्च इंजन लाइक गूगल। तो यहाँ पे क्या होता है सर्च में, सर्च का मतलब यहाँ पे है कि जो भी ब्रांड आपने स्टार्ट किया, कोई न्यूली ब्रांड है तो उसका एसईओ होता है, सब कुछ होता है, जैसे कि आपका जो वो ब्रांड है अगर कोई जानना चाहे वो क्या होता है, जैसे किसी के बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन जानना होता है क्या ये रियल है कि नहीं, तुरंत क्या करोगे, उसका नेम गूगल पे सर्च करोगे, देखो क्या उसकी हिस्ट्री या कुछ उसके बारे में गूगल पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख जाता है तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा और ट्रस्टवर्थी आपका बिल्ड हो जाता है कि हाँ गूगल पे आ रहा है, दैट मीन्स थोड़ा सा ट्रस्टेड होगा ये, राइट? सोच सकते हैं ऐसा कुछ। अगर नहीं आता है तो फिर रिपोर्टेशन डाउन होगा, गूगल पे आ ही नहीं रहा है, फ्रॉड होगा, ऐसा कुछ माइंड में बन जाता है। तो सर्च कहने का मतलब है जो ब्रांड है उसे आप मतलब विजिबल करिए सर्च इंजन पे ताकि दिखे, एसईओ किया जाता है, राइट? पीपीसी किया जाता है, पेड गूगल ऐड चलाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पे 6 में हमारे पास क्या होगा, सोशल मीडिया। इसमें हम प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने जो ब्रांड है, अपना जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसको हम और ज्यादा प्रमोट करते हैं और बिल्ड करते हैं एक अच्छा ब्रांड, ठीक है? यूज सोशल मीडिया टू रीच एंड एंगेज पीपल, तो ये हमारे पास होता है 6 का मतलब हमने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, देख लेना। अब यहाँ पे हमारा पीवाईक्यू स्टार्ट हो गया, ठीक है? अब चलो यहाँ पे पीवाईक्यू समझते हैं, राइट? देखो राइट, अब देखो ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, 2-3 क्वेश्चन, बाकी यहाँ पे जो भी सिलेबस में था सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बट अब देखो वही बार-बार रिपीट होकर के वही जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, उसी में से घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, राइट? पहला यूनिट बहुत छोटी थी, परेशानी होना, ठीक है? अब बात करें यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में एंड 24 में, यहाँ पे व्हाट इज़ डिजिटल डिजिटल कंज्यूमर क्या है? और स्टेजेस बताइए डिजिटल कंज्यूमर जर्नी के, क्या स्टेजेस होते हैं? सो पहले तो डिजिटल कंज्यूमर आपको बताना था यहाँ पे, राइट? क्या होता है डिजिटल कंज्यूमर? सिंपल, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन ही होता है जो इंटरनेट यूज करता है, इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजी यूज करता है, राइट? जैसे आप अगर स्मार्टफोन यूज करते हो, आप कंप्यूटर, टैबलेट यूज, मतलब आप भी डिजिटल कंज्यूमर हो, राइट? तो ये हमारा हो जाएगा डिजिटल कंज्यूमर का मतलब, ओके? अब देखो डिजिटल कंज्यूमर जर्नी डिस्क्राइब हाउ अ कस्टमर मूव्स फ्रॉम नॉट नोइंग योर ब्रांड टू बिकमिंग अ लॉयल कस्टमर, ये होता है। मतलब एक जो डिजिटल जो हमारा कस्टमर होता है, डिजिटल कंज्यूमर जो हमारे पास होता है, वो कैसे अगर किसी ब्रांड के बारे में नहीं जान रहा होता है, तो धीरे-धीरे जानते-जानते कैसे उस ब्रांड के प्रति लॉयल कैसे हो जाता है, ठीक है? जैसे मे बी काफ़ी टाइम पहले आप एडुशन क्लासेस के बारे में ना जानते हो, मैं, राइट? अब धीरे-धीरे आप पढ़ते गए, आपको चीज़ें समझ में आती, बहुत मेहनत के साथ मैं आपको समझाता हूँ हर एक चीज़ अच्छे से, राइट? पीवाईक्यू सारा कुछ जो भी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो कहीं न कहीं नॉट नोइंग टू माय यूट्यूब चैनल, आप क्या धीरे-धीरे उसके बारे में आपने जाना और धीरे-धीरे आप ट्रस्ट करते हो। इस वजह से और मतलब मेहनत के साथ और अच्छा कंटेंट यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है? तो कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जो डिजिटल कस्टमर होता है उसकी जर्नी क्या होती है, उसी के स्टेजेस अब यहाँ पे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो पहला हमारे पास होता है अवेयरनेस, मतलब कस्टमर कम्स टू नो अबाउट द ब्रांड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार किसी को उस ब्रांड के बारे में पता चलता है, राइट? तो ये अवेयर होता है, ठीक है? सो थ्रू एड, सोशल मीडिया, गूगल सर्च, यूट्यूब, दे डिस्कवर यू, राइट? तो जो डिजिटल कस्टमर होते हैं वो डिस्कवर करते हैं, कुछ सर्च कर रहे होते हैं, उन्हें मिल जाता है। जैसे आप भी मान लो कोई अलग सब्जेक्ट आप यूट्यूब पे पढ़ रहे थे,
अचानक से वन शॉट आपको मिल गया एडुएशन क्लासेस का, धीरे-धीरे आप क्या हो गए, अवेयर हो गए कि हाँ, ये कंटेंट अच्छा बनाते हैं, ऐसा कुछ, तो समझ पा रहे हो आई थिंक। तो ये अवेयरनेस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। नाउ दूसरा हमारे पास है इंटरेस्ट या कंसिडरेशन, ओके। द कस्टमर शोज़ इंटरेस्ट एंड स्टार्ट्स कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे इंटरेस्ट यानी रीड रिव्यूज़, वॉच वीडियोज़, चेक प्राइसेज़, दे थिंक अबाउट बाइंग, ओके। फिर धीरे-धीरे आपके अगर ब्रांड के बारे में उन्होंने देखा, तो फिर वो परचेज़ करेंगे। राइट, आपके प्रोडक्ट्स को, आपके सर्विसेज को, सारी चीजें देखो होती है, ओके। इसके बाद हमारे पास है परचेज, राइट। द कस्टमर डिसाइड टू बाय द प्रोडक्ट, ऐड करेंगे, कार्ट में प्लेस करेंगे, तो उसे बाय करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में देखो यही होता है, राइट। यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्ट को या तो प्रमोट किया जाएगा, प्रोडक्ट को प्रमोट क्यों किया जाएगा, सेल करना हुआ, राइट। तो यही होता है, ओवरऑल कस्टमर अपने नीड्स को देखते हुए प्रोडक्ट को खरीदता है, तो ये चीज हमारे पास परचेज के अंदर होता है, ठीक है। रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन का मतलब यहाँ पे है ना कि जो आपका ब्रांड है, उस ब्रांड के प्रति कस्टमर कितनी देर आपके ब्रांड के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, राइट? क्या परमानेंट है? ये चीज़ है, मतलब फ़ॉलो अप लेना बोल सकते हो एक तरीके से, ये रिटेंशन का मतलब होता है। द ब्रांड ट्राइज़ टू कीप द कस्टमर थ्रू, मतलब उस कस्टमर को पकड़ के रखो आप, ठीक है? तो ये रिटेंशन का मतलब होता है, ओके? ईमेल ऑफर्स देना, डिस्काउंट देना उसे, तो वो कस्टमर बना रहेगा, राइट? ऐसा कुछ। तो ये रिटेंशन का मतलब होता है। एडोकेसी का क्या मतलब होता है? अ हैप्पी कस्टमर रिकमेंड्स द ब्रांड्स टू अदर्स, राइट? तो ये एडोकेसी का मतलब होता है, अगर एक कस्टमर को आप अच्छी डील देते हो, राइट? तो वो क्या करेगा? अदर्स को भी वो क्या करेगा? सजेस्ट करेगा आपके ब्रांड्स के बारे में, राइट? तो ये चीज़ हमारे पास एडोकेसी का मतलब होता है। समझ में आ गया होगा कि ये डिजिटल कंज्यूमर कस्टमर क्या होता है, स्टेजेस ऑफ डिजिटल कस्टमर कंज्यूमर या जो भी बोलो, इसकी जर्नी क्या होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये भी कवर कर लिया हमने, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन देखो यहाँ पे आया हुआ है एकेट्यूड 2022 एंड 23 में, ओके। देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्कस द ट्रेंड्स विच आर ड्राइविंग अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस टू डिजिटल मार्केटिंग वंस। कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बताइए जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग था वो धीरे-धीरे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ कैसे शिफ्ट हो गया? क्यों हो गया? ये सब आपको बताना है। और इसके बारे में देखो, पूछा जाए तो खाली बस 2-4 पॉइंट ही नहीं लिखना होता है, 7 मार्क्स में आता है। पहले आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग बता बता देते हो वहाँ पे, राइट? करते हो आई नो, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं करते हो तो ऐसे ही लिखा जाता है। पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपको वहाँ पे बताना होता है क्या होता है, फिर डिजिटल मार्केटिंग वहाँ पे बता दो क्या होता है, राइट? फिर धीरे-धीरे अब आपको पॉइंट्स को मूव करते हुए ले जाना है, लास्ट में हेडिंग डालना है कि कैसे अब यहाँ पे मूव होता है, तो फिर वहाँ से पॉइंट शुरू करते हो, राइट? तो इस तरीके से कंटेंट लिखा जाता है। आप सभी को पता होगा पहले से। तो यहाँ पे देखो बात करें, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स दिए हैं, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। जैसे ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफ़ोन, पहला तो रीज़न ये है, इस वजह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ गए, ठीक है। राइज़ ऑफ सोशल मीडिया, लो कॉस्ट ऑफ डिजिटल एड, मेज़रेबल रिज़ल्ट, टारगेटेड एडवर्टाइज़िंग हो जाता है यहाँ पे। ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, पर्सनलाइज़ेशन, मतलब कि यहाँ पे यूज़र के बिहेवियर पे हम चीज़ों को मतलब दिखा सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं। ओके, पर्सनलाइजेशन, फास्ट डिजिटल पेमेंट्स। तो अब ये बेस्ट पॉइंट आपको यहाँ पे रिमेंबर रखने हैं और एक्सप्लेन कर देने हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है? कर लोगे, ओके? ये हो गया। अब बात करें यहाँ पे थर्ड जो हमारे पास मतलब है, राइट? पूछा गया था, ये भी देखो कितनी बार आया है, राइट? पूछा जा रहा है डिस्कस करिए लेटेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, वही जो हमने पीछे ही पढ़ लिया। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ना वही है यहाँ पे, अडॉप्टेड बाय द कंपनीज फॉर द चेंज सीजन। ये कुछ नहीं है आगे, बस कहने का मतलब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपको बतानी है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या, सब यहाँ पे जो पॉइंट मैंने लिख दिए हैं ना, ऑलरेडी हमने वहाँ पे कवर कर लिए हैं पीछे ही, राइट? डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में, तो ये सारे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देने हैं, ठीक है? पॉइंट्स याद रखना। और ये सारी चीजें जो है बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे यूज करती हैं प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है? तो ये एक्सप्लेन करना था आपको। तो ये हो गया आपका 100% यूनिट फर्स्ट का वन शॉट फिनिश, ओके। पूरा सिलेबस हमने यहाँ पे कवर किया यूनिट फर्स्ट का। चलो यहाँ पे दिखाता हूँ, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, ठीक है? ये रहा पहले सिलेबस, देखो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग यूनिट का नाम था। अब बात करें ना, अदर चैनल्स को देखोगे जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, राइट, वन शॉट, तो वो ऊपर से ये हेडिंग्स उठाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये चीज हमारे पास यहाँ पे एंड हो रही है, राइट? इतना आपको पढ़ा देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ा देंगे, देन लास्ट में ये। बट इसके इन डिटेल कौन पढ़ाएगा, इसके इन डिटेल वो काफी सारी चीजें होती है, मैंने आपको जैसे बताया, राइट? पोस्ट मार्केटिंग, पुल मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें देखो होती है, राइट? तो पूरा मैंने मतलब हर एक पॉइंट, हर एक चीज आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका यूनिट फर्स्ट का वन शॉट हो गया 100% फिनिश।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। बाकी एग्जाम टाइम में देख रहे हो तो जाकर प्लेलिस्ट को देखना, 5 यूनिट अपलोड हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया, प्लीज सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच।